नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, डिफरेंस है तो डिफरेंस है, इसे स्वीकार कर लो। डिफरेंस है तो डिफरेंस है, इसे स्वीकार कर लो। कारण क्या है? कारण ये है कि आप यदि इस डिफरेंस से लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल अपना समय बर्बाद करोगे। लेकिन यदि डिफरेंस को बदलने की कोशिश करोगे तो शायद आपको कामयाबी मिल जाए। यदि डिफरेंस को बदलने की कोशिश करोगे तो शायद सफलता मिल जाए, लेकिन डिफरेंस के बारे में सिर्फ सोचते रहोगे, सिर्फ तनाव लेते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। डिफरेंस बहुत तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? देखो, जातिगत डिफरेंस है, रूढ़िवादितागत डिफरेंस है, स्टडीगत डिफरेंस है, योग्यतागत डिफरेंस है, मूल्यगत डिफरेंस है, धर्मगत डिफरेंस है, कंट्रीगत डिफरेंस है, सिटी मेट्रो सिटी का डिफरेंस है, पद से जुड़ा हुआ डिफरेंस है, फाइनेंशियली डिफरेंस है और व्यवहारिक डिफरेंस है। इतने तरह के डिफरेंस होते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे और डिफरेंस होते हैं जो और अलग तरह के, जिनको हम इसमें नहीं जो एक साथ नहीं बता सकते। कुछ के बारे में बताना चाहेंगे। मान लीजिए जातिगत डिफरेंस है। आप व्यर्थ के विवाद में पड़े हुए हैं, व्यर्थ के विवाद में पड़े हुए हैं। यदि आपका जन्म ऊंची जाति में हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, निम्न जाति में हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। यदि आपका जन्म एक बहुत अच्छे परिवार में, बहुत अच्छे लोगों के बीच में हुआ है, कुछ नहीं कर सकते। आपका जन्म किसी ऐसे परिवार के अंतर्गत हुआ है, जिस ऐसे परिवार में के बीच हुआ है जहाँ सारे लोग अच्छे नहीं हैं, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना ये होगा कि आप इस डिफरेंस को छोड़ कर के अपने मूल्यों को बढ़ाएं, तो आप बदल जाएंगे। अंबेडकर ने क्या किया? अंबेडकर ने अपने मूल्यों को बदला, अपने जीवन के उन तौर तरीकों को बदला, क्योंकि यहाँ वो डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते थे। जो जन्म जिस परिवार में हुआ है उसमें डिफरेंस नहीं पैदा कर सकते थे, दूसरी जगह डिफरेंस पैदा कर सकते थे। यानी वो वहाँ तक शिक्षा पा सकते थे, लेकिन उस शिक्षा तक पाने के लिए कितनी सारी आलोचनाओं को पार करना पड़ा। उस कितनी आलोचनाएं सही, तब जाकर के आज उनको लोग स्वीकार करते हैं। आलोचना सुनना पड़ेगी भाई। जब जब ये चीज़ें ये चीज़ बताती हैं कि ये हमारी जो चीज़ें हैं इसमें हम बदलाव तभी ला सकते हैं जब हमको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। व्यर्थ की आलोचना नहीं, विवाद में नहीं पड़ना, काम करना है। दूसरी रूढ़िवादी विचारधारा बना रखी है। हम खराब स्थिति में रहते हैं। हम एक ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच है और लोग उसी तरीके के हैं। हमको उसमें से निकलना है, हमको उसमें से निकलना है। आप उसमें से निकलना चाहते हैं तो ये निश्चित कर मान लीजिए कि वो लोग जो रूढ़िवादी हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, क्योंकि उनके विचार आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। और ये लगभग हर उस समय में होता है जब जो एक कहते हैं ना, जो एज डिफरेंस, एक एज से जब दूसरी एज में व्यक्ति पहुंचता है तब तक एक नई पीढ़ी आ चुकी होती है और वो नई पीढ़ी कुछ नए चीज़ों को लेकर के आती है, नए विचारों को लेके आती है, नए पहनावे को लेके आती है, नई संस्कृति को लेके आती है। जब लोग बड़े हो जाते हैं वो उस चीज़ को स्वीकार करना नहीं चाहते। मत कीजिए, लेकिन बच्चे तो वैसे ही करेंगे। जो संस्कृति, जो समय की डिमांड होगी, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो चलेंगे। आपको लग रहा है कि वो बदलाव ठीक नहीं है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ठीक है, तो उनको करना पड़ेगा। मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक बात बताती हूँ। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर इतनी रूढ़िवादी सोच थी, जहाँ पर मेरे पिता प्रोफेसर थे, मेरे पिता वेल एजुकेटेड थे, फाइनेंशियली ठीक थे, सब तरह से ठीक थे,
अच्छा परिवार था सब, लेकिन बेटियों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। बेटियों को पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं था। बेटियों को सिर्फ ये मानते थे कि इनको अपना घर जा कर के घर संभालना है, बस इतना पढ़ लिख ले कि ये पत्र लिख करके हमें सूचित कर सके कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है, यदि कोई समस्या हो तो। और यदि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई जीवन में, तो सिर्फ उसको छोटे मोटे काम सिखा देते थे कि भाई सिलाई करना सीख लो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत घर में स्वेटर बुनना और ये सब सीख लो, ताकि बुरे वक्त में उन चीज़ों से निपट सको। इससे ज़्यादा कोई विचार नहीं था कि सिर्फ महिलाओं को भी पढ़ने के लिए किसी तरीके से प्रेरित किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। घर से बाहर निकलना ही एक तरीके से बंदिश थी। घर में महिलाओं का निकलना एक तरीके से बिल्कुल अच्छा नहीं मानते थे लोग। लड़कों से पुरुषों से बात करें ये अच्छी बात नहीं समझते थे। तो ऐसा डिफरेंस था। 4th क्लास में मेरे से 1 साल बड़ी मेरे चाचा जी की बेटी की शादी कर दी गई। लेकिन मुझे जो है बस एक ये था कि मुझे पढ़ना है, और वो मुझे पढ़ने का जो एक सोच डेवलप हुई वो 2 कारण से हुई थी। एक तो मैंने बहुत कम एज में मैंने एक पुस्तक जो कि जीवनी थी वो पढ़ ली थी, जानकी देवी बजाज की। और दूसरी मेरे मेरे पिता जो है उस समय पीएचडी कर रहे थे। बस मुझे ये हो गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, बस ये एक धुन सवार थी जिसकी वजह से मैं पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब मैं ये बात कहती थी तो घर के अंदर, परिवार के अंदर हर व्यक्ति मेरा उपहास कर रहा था, क्योंकि उपहास करने का विषय ही था। कोई पढ़ ही नहीं रहा। जहाँ पर 4th 5th में शादी हो जाएगी वहाँ कौन पढ़ने की बात करेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो लोग मुझ पर, आज मैं समझती हूँ कि वो लोग मुझ पर इसलिए हंस रहे थे कि ये क्या बातें कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से करके उपहास मनाया करते थे। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब आप इस तरह से करते हैं तो वो चीज़ें आपके अंदर एक नया जो है वो नई तरफ तो बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से लोग आपको गिराते हैं। जब जब मैं किसी चीज़ को सोच रही होती थी तो परिवार वाले ये सोच रहे थे इसको क्या हो गया, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं, नज़र तो नहीं लग गई, कहीं कोई और चीज़ तो नहीं हो गई, ये ऐसा, ये अकेले कैसे बैठी है, ये बोल क्यों नहीं रही है। तो मतलब इस तरीके के विचार सोचे जाते थे। 10th क्लास में मैंने गीता पर जो है वो भाष्य लिखना शुरू किया। तो मेरे परिवार के लोगों ने ये समझा कि कहीं ये साधु संत ना बन जाए, इसलिए वो लोग घबरा गए। क्योंकि मेरे परिवार में पहले भी जो है मेरी बुआ जी जो है एक संत हो गई थी। संत आज तक उनके नाम को जो है बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन मेरे पिता नहीं चाहते थे, क्योंकि एकमात्र बेटी थी, वो भी कहीं साधु संत ना बन जाए, इसलिए वो डरते थे। तो उन्होंने उसको हटा करके रख दिया, पता नहीं कहाँ रखा। और मुझे वो बैठने नहीं देते थे जब तक मेरे पिता घर के अंदर होते थे। वो मुझे यदि मैं घर में भागवत हो रही है, घर में कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो वो ज़्यादातर वो ये करते थे कि किसी काम में मुझे इन्वॉल्व कर देते थे, ताकि मैं वहाँ ना जाऊँ, वहाँ ज़्यादा ना बैठूँ। तो ये एक विचारधारा है जो हमारे जीवन में जो है वो रोकती है, हमको रोकती है। यहाँ से आगे बढ़ गए, किसी तरीके से एजुकेशन हो गई, क्योंकि पिता रोकना भी नहीं चाहते थे पढ़ाई को। पढ़ाई से उनको प्यार था और वो ये चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन डरते थे। तो वहाँ से निकल के किसी तरीके से आगे बढ़ गए, जॉब भी लग गई, सब कुछ हो गया। लेकिन ससुराल वाले इतना पर्दा, यानी थोड़ी से भी नीचे पर्दा, पहले दिन ही गई मैंने थोड़ा पर्दा सरकाया, वो बार बार खींचते जाते थे, मैं पर्दा हटाती जाती थी। और ऐसी कल्चर जहाँ हर बार जब भी झाड़ू लगाओ तब ससुराल में सास के पैर छुओ, जब अंदर का किसी को खाना देना हो, पानी देना हो, तो दरवाजे की कुंडी खटकाओ, तब अंदर पानी दो, खाना दो। फिर बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती थी, तो उन सबको तोड़ा। लेकिन उसमें कितनी आलोचना हुई, कितना उन लोगों ने मुझे परेशान किया, वो आज तक चल रहा है। तो वो आपको अब मेरा कुल में मिलाकर के ये, जब आपको इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलना होता है, तो बहुत सारे से ऐसे जो चीज़ें हैं
जो कि दूसरों को लगती हैं बहुत सामान्य, वो आपको आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको प्रताड़ित किया जाएगा। जो चीज़ आपको प्रताड़ित करने योग्य नहीं है, लेकिन उस चीज़ को प्रताड़ित किया जाएगा। इसी तरीके से आपकी स्टडीगत हो सकती है, आपकी योग्यता से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं, आपके जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसको मैं यदि करूँगी तो मैं शायद 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का भी बोलूँगी तो कम होगा। तो ये डिफरेंस है, हर चीज़ का जो डिफरेंस होता है, जब आप इस डिफरेंस को स्वीकार कर लेते हैं और इस डिफरेंस की को तोड़ने के लिए जो दूसरा कार्यक्रम है उसको, उसमें आप अपना पार्टिसिपेट करते हैं, वो कार्य जो शुरू कर देते हैं, तब आप आगे निकल जाते हैं। और यदि आप सिर्फ इस बात में ही पड़े रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने पैसे का घमंड दिखा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपनी एजुकेशन का घमंड दिखा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ जितने नीचे थे उससे और नीचे आ जाएंगे। यदि आप आगे बढ़, यदि आप चाहते हैं कि उन लोगों से जो आपसे ऊपर है, आपका नाम भी उनसे आगे लिया जाए, तो उनसे आगे बढ़ने के कौन से कार्य हो सकते हैं, वो कार्य आपको करने पड़ेंगे, वो काम करने पड़ेंगे, साबित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि सामने वाले को आप कहते रहें और सामने वाले को कोई स्वीकार कर लेगा। कैसे स्वीकार करेगा? आपको अपना कुछ बताना पड़ेगा ना, तब स्वीकार करेगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है तो मुझे चिंता होने लगती है। और शायद आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसको स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन के रास्ते को आगे लेकर के जाना चाहिए, अपने आप को आगे लेकर के जाना चाहिए। यही जीवन का मूल्य है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।